हाय गाइस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मनु अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे भारत स्टेज 6 के स्टेज 2 इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। जैसे कि आपने मेरी वीडियो फॉलो करी होगी अगर भारत स्टेज के बारे में, जो कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जो कि हमारे नॉर्म्स होते हैं पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए, उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट द्वारा, जो एक टेक्निक है जिसके हिसाब से इंजन को फाइन ट्यूनिंग करते हैं हमारे में कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर। तो जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले भारत 6 के नॉर्म्स वाली वीडियो में बताया था कि क्या होता है भारत 6। तो पहला स्टेज, जैसे आप सब जानते हैं, कि अप्रैल 2020 में भारत स्टेज का पार्ट 1 आया था। क्योंकि इसको फुली रिकमेंड इसलिए नहीं करा गया था इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि भारत 4 से हम लोग सीधा भारत 6 पे इम्प्लीमेंट हो गए थे। तो जो हमारे गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स थे ऑटो इंडस्ट्री के, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ मोहलत मांगी थी कि इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि नई टेक्नोलॉजी अगर यूज़ होती है तो उसमें कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है चीज़ों की। तो इसीलिए पहले चरण में फर्स्ट स्टेज जो अप्रैल 2020 में आया था, उसके अंदर हमारा स्टेज 6 का पार्ट 1 आया था। अब भारत स्टेज 6 का हमारा पार्ट 2 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, जो कि सीधा सीधा ज़्यादा फोकस करेगा जो कार्बन एमिशंस होते हैं हमारे पर किलोग्राम पर किलोमीटर जो हमारी गाड़ी चलती है, उसको कंट्रोल करने पे ज़्यादा फोकस रहेगा। और इनको हम भारत स्टेज 2 के साथ साथ कहते हैं कैफ़े नॉर्म्स। अब कैफ़े, हम कोई कॉफ़ी वाला कैफ़े की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जिसका में ये होगा कि हमारी गाड़ियों के साथ एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगेगी इलेक्ट्रॉनिक, और बहुत सारे सेंसर्स लगेंगे, जिसके अंदर जो हमारी गाड़ी का एमिशंस होता है भारत स्टेज के अंदर 1 के अंदर, जो के नॉर्म्स थे, उसको 130 ग्राम पर मीटर से कंट्रोल करके अब हम 113 ग्राम पर मीटर लाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो गाड़ियों की फ्यूल इकनॉमी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फ्यूल कम बर्न होगा उसके अंदर। और उसके साथ, जैसे कि आपको पता है कि जो गाड़ी की वर्किंग होती है, थ्रोटल बॉडी होती है, जो गाड़ी के इनटेक होते हैं, एयर इनटेक को भी कंट्रोल करना होता है। तो ये एक लाइव एक तरीके से ट्रैकिंग डिवाइस लगेगी हमारी गाड़ी के अंदर। और जो कि अगर कोई माल फंक्शन होता है हमारी गाड़ी के अंदर, सेंसर्स अभी भी होते हैं लेकिन उन सेंसर्स को फाइन ट्यून करके नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाएगा। और इससे क्वाइट ऑब्वियस है कि आपको गाड़ियों के रेट्स ज़्यादा देने पड़ेंगे, और 1 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा। लेकिन कॉस्ट इंक्रीज़ के साथ साथ एक ये फ़ायदा होगा कि आपकी गाड़ियों की एवरेज बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो आप ज़्यादा कॉस्ट पे करेंगे वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। और ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियों पे लागू होता है भारत स्टेज 6 का स्टेज 2। तो आप देखेंगे कि अप्रैल से जो गाड़ियां आएंगी, सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स इस पे काम कर रहे हैं, और इससे आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो जो आप ज़्यादा पैसा पे करेंगे एक शोरूम प्राइस में गाड़ी लेते हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपका कंपनसेट हो जाएगा। और हमारी एनवायरनमेंट, जो कि हम सब बचाने में लगे हुए हैं अपनी तरफ से, उसमें एक अच्छा योगदान होगा। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ रही हैं गाड़ी में, और नई नई टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर जो कार बनाने वाले हैं वो और अच्छे तरीके से लेके आ रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब के साथ साथ कार को मेंटेन करना ना भूलें, क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो हमारा शरीर है, अगर हम उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या यूसेज के अंदर कमी आएगी ही आएगी। तो चाहे आप कोई फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि गैसोलीन, जिसको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कर रहे हैं, हाइब्रिड, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इवन इलेक्ट्रिक कार्स भी अगर कर रहे हैं, तो उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराते रहें और अपनी गाड़ी को बढ़िया चलाएं। साथ साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, उसके साथ साथ हम भी फिट रहेंगे। तो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक अच्छा प्लेनेट अर्थ दे के रहेंगे। और साथ साथ में एक टिप और, हमारी सबकी गाड़ियों के अंदर हमें सब पता है
कि हैंड ब्रेक होता है, आज की डेट में हम उसको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं। तो अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो उसका यूज़ ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी गाड़ी आप पार्क कर रहे हैं या आपकी स्लाइड मतलब ट्रैफिक में है तो कहीं स्लाइडिंग है हाईवे पे, या फिर किसी आप उस पे खड़े हैं फ्लाईओवर पे और रोल बैक गाड़ी कर रही है गाड़ी, तो तभी आपको उसको पार्किंग ब्रेक का यूज़ करना है। अगर आप रेड लाइट पे भी खड़े हैं, कई बार रोड में क्या होता है हल्का सा स्लोप होता है जिसकी वजह से गाड़ी हम न्यूट्रल करके तो खड़ी कर देते हैं न्यूट्रल मोड में, और अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हैं तो भी अगर न्यूट्रल मोड में तो गाड़ी कई बार पीछे जाने लगती है। तो कोशिश करिए कि आप जब भी अपनी गाड़ी आपकी स्टिल पोजीशन में है और इंजन ऑन है और न्यूट्रल में है तो पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे साथ साथ और गाड़ी वालों के लिए भी इसलिए अच्छी रहेंगी कि कई बार गाड़ी रोल बैक हो जाती है और पीछे वाली गाड़ी से टच हो जाती है या आगे चली जाती है। छोटी छोटी चीज़ें आपकी ड्राइविंग को अच्छा बनाएंगी, आपकी ज़िंदगी को अच्छा रखेंगी और एक मेंटल पीस देंगी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।